हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज कोई व्लॉगिंग नहीं रहने वाला है। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है रिगार्डिंग समारा का विटिलिगो। तो मुझे एक रिक्वेस्ट आया था और मुझे सीरियसली अच्छा लगा कि लोग जब समारा को भी विटिलिगो हुआ था तो मैं भी इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद करते थे। पेरेंट्स का फीडबैक जानना चाहती, तब मैं ये यूट्यूब चैनल बनाई थी। मतलब मेरा जो मोटिव था ना चैनल बनाने का, वो यही था कि समारा का जो इशू है पैर के रिगार्डिंग और विटिलिगो। पैर के रिगार्डिंग मैं कभी और बात करूँगी, आज सिर्फ विटिलिगो के रिगार्डिंग है। और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे इस वीडियो से किसी पेरेंट्स का हेल्प हो रहा है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो हमारा मतलब विटिलिगो में वो नॉर्मल बच्ची थी, मैं उसका फ़ोटो भी यहाँ पे लगा दूँगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। और समारा को फर्स्ट 2 जनवरी जब उसका स्कूल खुला था आफ्टर वेकेशन 2023, तो उसका स्कूल खुला था। और वो जब स्कूल गई तो वहाँ पर बच्चे से बच्चे बच्चे में उस समय वो प्ले स्कूल में थी। और घर के पास में 200-250 मीटर का डिस्टेंस में ही घर के पास में एक प्ले स्कूल था, वहाँ पे उसका एडमिशन था। तो समारोह के एक बच्चे ने लेफ़्ट साइड ये आई साइड जो है ना, यहाँ पर उसको एक बच्चे ने स्क्रैच किया था, एक नॉर्मल नेल का। कुछ ज़्यादा भी नहीं था, एक नॉर्मल ही था। उसके बाद उसमें डेड स्किन आया। उसके बाद 2 जनवरी को स्कूल खुला था और उसको ऐसे स्क्रैच आया था। और डेट भी मुझे ऐसे याद है क्योंकि आँख के जस्ट पास में था, एकदम यहाँ पर। तो मैं स्कूल में कंप्लेन भी की थी कि एटलीस्ट ठीक है, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, बच्चे पे भी किसी को पता नहीं रहता बच्चे क्या करने वाले हैं। फिर लेकिन मैंने स्कूल में कंप्लेन किया था एटलीस्ट आँख वाँख के आसपास ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उस पे जब डेड स्किन आया तब भी नॉर्मल चल रहा था, एक पतला सा स्क्रैच था। मतलब एक ऐसे नेल लगा हुआ बाल जैसा पतला एकदम स्ट्रेट लाइन में छोटा सा तैसा था। उसके बाद समारोह को डेड स्किन आया। जब वो न्यू स्किन डेड स्किन जाके जाने के बाद जब न्यू स्किन आया तो वो थोड़ा स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। तो उस समय हम लोग को लगा पता नहीं नॉर्मल है। और हस्बैंड उस समय काफ़ी बिजी रह रहे थे। और समारा जब से हुई है तब से मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हूँ। तो मैं भी थोड़ा उसको डिले कर रही थी कि ठीक है, दिखाते हैं। करीब सप्ताह 10 दिन के बाद एक दिन थेरेपी करते करते ना, उसका थेरेपी में स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत टफ होता है। तो वो जब रोई ना, तो ये जो पैचेस थे उसके साइड साइड से उसके रेड रेड डॉट आ गए। 1 सेंटीमीटर के अराउंड साइड साइड से पूरा बाउंड्री के जैसा रेड पैचेस आ गए। फिर काफ़ी काफ़ी मैं डर गई। फिर रात 8 बजे ही मैं उसको डायरेक्ट थेरेपी सेंटर से, एक मुझे मेरे खारगर में ही एक डॉक्टर पंचमी है, पास गई दिखाने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ तो इसको डेफिशिएंसी रहा है विटामिन्स वगैरह का। तो उन्होंने मुझे एक मल्टीविटामिन्स दिया। और बस मल्टीविटामिन्स दिया और मेरे को 10 दिन के बाद उन्होंने फिर से बुलाया। और उन्होंने नॉर्मल बोला। और मैं अकेले गई थी डॉक्टर के पास, तो मुझे भी लगा नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर वो स्प्रेड होते होते ना थोड़ा बड़ा हो गया। और उसका जो शेप था ना वो थोड़ा ओवल शेप में जा रहा था। फिर जब उसका वो थोड़ा और बड़ा हो रहा हुआ तो हम लोग डॉक्टर के पास फिर से गए क्योंकि उन्होंने बुलाया था 1 सप्ताह 10 दिन के बाद। इस बार मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में गए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि कुछ तो उसको सनलाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको थोड़ा सनलाइट से थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर मैं उसका उस समय उसको स्कूल ड्रॉप करती थी, गाड़ी से छोड़ना लाना एकदम सूर्य के लाइट से बचा के रखना। उसको लोशन मिला था, उसका बाथ सोप वगैरह सब कुछ चेंज किया गया। उसको फुल कपड़े उपड़े पहनाने को बोला, सन एक्सपोज करने से मना किया। फिर ऐसा चल ही रहा था। फिर कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा लगा ना, उसके जो ये चेस्ट वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर ना बहुत लाइट शेड में ऐसा लग रहा था कि कुछ सर्कल जैसा शेप जैसा आ रहा है। फिर हम लोग काफ़ी डर गए थे। और फिर हम लोग डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर बोली कि हाँ ठीक है आप आ जाओ। जब डॉक्टर के पास लेके गए उसको, ये हमारा थर्ड टाइम था सेम डॉक्टर के पास। और वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं। तो जब थर्ड टाइम हम गए उनके पास तो वो डॉक्टर बोली
कि आई थिंक मतलब उन्होंने विटिलिगो को उस दिन क्वेश्चन मार्क किया था, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं ये वर्ड सुनी थी विटिलिगो। मतलब ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि इस बीमारी के बारे में मुझे पता नहीं था। पहले तो मैं बोलूँगी ये भी कोई बीमारी नहीं है। तो मुझे पता था, मुझे ये इसका नाम नहीं पता था, तो उस दिन मुझे पता चला विटिलिगो। फिर मैं आपको बता नहीं सकती हूँ एज अ पेरेंट्स हम लोग पे क्या बीत रहा था, क्योंकि समारा ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में चल रही थी। ऑलरेडी वो डॉक्टर उसके लाइफ में एकदम जैसे पेरेंट्स हैं उसके लाइफ में इम्पॉर्टेंट, वैसे ही डॉक्टर भी उसके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऑलरेडी सब चीज़ें चली रही थी। फिर विटिलिगो होने का कुछ रीज़न पता नहीं चला, उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया, और ऐसे देखते देखते उस समय 5 या 6 पैचेस उसके पेट मतलब ये चेस्ट वाले एरिया में ही आना स्टार्ट हुआ, फेस पर एक ही था। फिर किसी ने हम लोग को बोला, उस समय हम लोग को ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे उन्होंने विटिलिगो मार्क किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। फैमिली बैकग्राउंड उन्होंने पूछा। मेरे मायके और मेरे ससुराल में लोग जितने अभी तक जानते हैं पूर्वज वाला, किसी ने किसी को देखा नहीं है। तो डॉक्टर का भी कहना था इसमें कि ये जेनेटिक होता है, लेकिन किसी से तो आएगा, मतलब इसको जेनेटिक होने में किसी में तो आएगा फर्स्ट टाइम ऐसा। मतलब वो बता नहीं सकते वो सिचुएशन हम लोग के लिए कैसा था। बहुत बहुत पेनफुल था। मैं पूरा टाइम रोती थी, बहुत डिफ़िकल्ट। फिर मैं उसको मेरे को किसी ने बताया, वॉसिम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सतीश सुधार उनका नाम है। रात में उनका मेरे को बहुत अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए था उनका, अब वो जल्दी मिलता नहीं था उनका। मेरे को 10:30 मिला था, और तब भी उस समय मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं हैं, और मैं उनको उनके पास भी लेके गई। उन्होंने भी विटिलिगो कन्फर्म किया और कुछ मेडिसिन वगैरह चलाया विटिलिगो रिगार्डिंग, कुछ मेडिसिन चलाएँ। उसके बाद मैं उनसे कुछ इलाज पूछी, तो उन्होंने बोला था यूवी लाइट वगैरह लगाने से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मतलब आप यूवी लाइट, मेरे मेरी समझ से वो जो था ना, जैसे हमारे कुछ दाग धब्बे रहते हैं तो हम कंसीलर लगाते हैं तो कैसे वो कवर अप हो जाता है, तो कवर अप करना था सिर्फ। मतलब मेरे को उसका विटिलिगो को रोकने का पहले इलाज चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से पैचेस बढ़ रहे थे, ऐसे करते करते कुछ 17-18 पैचेस उसके बॉडी में आ चुका था, जिसमें चेस्ट पर आया था, और हिप के साइड में भी आया था, कुछ बैक साइड में था, एक या दो मतलब अदर पार्ट पे थे, बाकी सारा तो चेस्ट और टमी पे ही था, और फेस पर तो वो बस एक ही था। फिर ऐसे ही चला। फिर और भी मैंने दीपक कुलकर्णी को दिखाया, खारगर में पेडियाट्रिक वगैरह जो हमारे के पेडियाट्रिक थे, ऐसे बहुत डॉक्टर को मैं दिखाई। उसके बाद ऐसे ही मतलब पूरा जनवरी फरवरी यही डॉक्टर में चला गया। मैंने अभी तक मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर पंचम में डॉक्टर सतीश सुधारे, दो जो एलोपैथिक डॉक्टर थे, इन दो डॉक्टर का ही मेडिसिन अभी तक ली थी। फिर थर्ड में गई, किसी ने मेरे को बोला कि इसका होम्योपैथी का बहुत अच्छा इलाज है। कुछ लोगों को ऐसे में कह रहे फीडबैक भी कह रहे वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ऐसे करके। तो एक डॉक्टर थे जो रत्नागिरी के थे, और वो दादर आते थे, वो लंदन से पढ़े हुए थे, अच्छे डॉक्टर थे, काफ़ी भीड़ भी था। मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिलने के लिए गई, उनको सारा कुछ बताया समारा के बारे में, तो उन्होंने भी विटिलिगो कन्फर्म किया। बट विटिलिगो कैसा ना, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह से पता नहीं चलता है, मतलब ऐसे ही सिर्फ देख कर बोलते हैं लोग विटिलिगो है। और विटिलिगो बहुत तरह से भी होता है, किसी का इचिंग वाला होता है, किसी का बहुत पिंक रहता है। समारा का जो विटिलिगो था वो बहुत मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ डालूँगी समारा का। समारा का जो विटिलिगो था वो एकदम वाइट पैच वाला था, एकदम शाइनिंग शाइनिंग कर रहा था थोड़ा, जैसे हम ब्लशर वगैरह लगाते हैं कैसा, वैसा उसको वाइट में ना शाइन करता था। फिर ऐसे मार्च कुछ 8 या 7 या 8 मार्च को मैं होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास गई थी, वो रत्नागिरी के थे। तो उन्होंने मुझे 15 डेज़ का दवा दिया, और हर 15 दिन में अपने पास बुलाते थे। और मैं यहाँ से डेली, मतलब आप सोचो मैं खारगर से डेली जा रही हूँ, हर 15 दिन में मैं दादर जाती थी, कुछ 1 घंटे का एक साइड से ट्रैवल होता था, और मैं और समारा जाते थे हर 15 दिन में दवा वगैरह लेने के लिए। ऐसे ही चल रहा था। उस बीच मेरे हस्बैंड का भी ट्रांसफ़र आउट ऑफ इंडिया हो गया था, तो सब कुछ मेरे मेरे पे ही अकेले सब कुछ आ चुका था। और विटिलिगो
मुझको जितना मैं समझी हूँ ना, बिटली को आप मतलब ज़्यादा जितना आप टेंशन लोगे, जितना आप उसका सोचोगे, वो उतना तेज़ी से बढ़ता है। ज़्यादा टेंशन लेने, लेकिन वो चीज़ ही ऐसा है ना कि टेंशन ऑटोमेटिक हो जाता है। हमारा उस समय 4 इयर्स कंप्लीट की थी दिसंबर में, अब 5 को लगी थी वो। तो समारा के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि जब जब वो मिरर देखती तब तब वो क्वेश्चन करती। मैं अकेले उसको हैंडल कर रही थी, तो मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा टेंशन था। मतलब वो टाइम मेरे लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। मार्च में उसको मैंने दिखाया डॉक्टर को। स्टार्टिंग का उन्होंने जब 15 दिन का मेडिसिन दिया, तो कुछ भी नए पैचेस तो नहीं आए थे। 18 पैचेस हुए थे उस समय, जब जब मैं उसका होम्योपैथिक स्टार्ट की थी। एलोपैथिक बंद करके मैंने उसका होम्योपैथिक स्टार्ट किया। उस समय कुछ 18 पैचेस हो चुके थे उसके बॉडी में। उसके बाद वो करीब 1 से 2 महीना, फिर उसको कुछ इधर नेक पे भी एकदम हल्का सा आया था, नेक पर एकदम छोटा सा यहाँ पर। ये मतलब 1 डेढ़ महीना ऐसे ही रहा। उसको कुछ भी पैचेस वगैरह बढ़ नहीं रहे थे, उतने के उतने ही थे। फिर उन्होंने, पता नहीं, मैं तो यही बोलूँगी कि उनके स्टार्टिंग के दो दो टाइम वाले मेडिसिन, मतलब 15+15 30 डेज़ का मेडिसिन, उसके ऊपर बहुत वर्क किया। और उसके बाद जो मेडिसिन से उसका फैलना, मतलब अप्रैल मई तक उसका ठीक ठाक था। फिर कि मेरे हस्बैंड के बॉस हैं, वो वडोदरा से हैं, तो उन्होंने एक होम्योपैथी के डॉक्टर सजेस्ट किया कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। जब समार के ये वाले डॉक्टर के पैचेस बढ़ने लगे थे, तो मैं फिर आई थिंक अप्रैल, हाँ शायद अप्रैल में मैं फिर उसको वडोदरा लेके गई दिखाने के लिए। और मैं सब अकेले ही कर रही थी, हस्बैंड थे नहीं इंडिया में उस समय। बट उनका इतना रिस्ट्रिक्शन था कि ये नहीं खाना है। इनफैक्ट जब वो यहाँ पर मैं इलाज करवाई थी उसका दादर से, उसमें उसको कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, ये सब नहीं खाना, मना किया गया था खाने से। फिर वडोदरा गई, वहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे छोटे बच्चों पे खाने को लेकर के, कि बाहर का कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हो 36 घंटे का, तब भी आपका होममेड फूड ही होना चाहिए, नहीं तो उनका दवाई सूट नहीं करेगा, ऐसा वैसा उन्होंने बोला। तो आई थिंक फिर मेरे हस्बैंड से बात हुई, उन्होंने मना किया कि ऐसा मत करो। मतलब मेरी बेटी और ज़्यादा परेशान हो जाती है, ऐसे वो ज़्यादा जंक फूड खाती नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी ना दें और उसको रोकेंगे तो वो ज़्यादा ही टेंशन में जाएगी। तो भाई हम उसकी ज़िंदगी नहीं छीन सकते थे। फिर वहाँ से मैंने मेडिसिन नहीं चालू किया। फिर मैं सेम डॉक्टर मेरे दादर के थे, फिर मैं उनसे ही इलाज चल ही रहा था। जून जुलाई तक मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं था, मतलब 40-50 पैचेस हो चुके थे, और सब बढ़ना भी स्टार्ट कर गया था। जो इतने छोटे थे वो इतना बड़ा हो गया, मतलब पूरा चेस्ट कवर हो गया, फेस भी पूरा एकदम एक सर्कल इधर आ गया और इधर भी आ गया। फिर उनसे ही मेडिसिन चल रहा था। मैं अभी यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी समारा के। पूरा यहाँ पर एक ऐसे मून के जैसा बन गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर भी पूरा बड़ा सा सर्कल आ गया था। मतलब फेस पे दोनों आइज कवर थे, फोरहेड कवर था, फोरहेड का साइड में कवर था, ईयर के पास कवर थे, ईयर के अंदर आ गए, ईयर के पीछे बाल। फिर सितंबर में उसके आईलेसेस वाइट होना स्टार्ट हुआ, लेफ्ट साइड का अपर आईलेसेस। फिर मेरी डॉक्टर से बात हुई, और मैं बता नहीं सकती हूँ, जब उसका एनालिसिस मैंने वाइट होते देखा ना, मतलब ये पूरा मेरा 7-8 महीना ना पूरा टाइम रोते ही निकल रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा मैं डिफ़िकल्ट लाइफ मेरा चल रहा था, बहुत परेशान हो रही थी। फिर सडनली मैं, मतलब रैंडम ऐसे यूट्यूब पे इस वक्त आते आते ना, 7-8 महीने आते आते मैं विटिलिगो को एक्सेप्ट कर चुकी थी, और थोड़ा वीडियोज़ वगैरह भी कम हो गए थे। और मैं अगस्त में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी, और यूट्यूब चैनल बनाने का ही मेरा मकसद यही था कि कोई समारा को कुछ लोग समारा को देखेंगे तो मुझे सजेस्ट करेंगे कि कोई अच्छा डॉक्टर ये वो। बट मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। फिर मुझे सितंबर में एक रैंडम वीडियो कायाकल्प ग्लोबल करके है, उनका मुझे पता चला। उस समय आई थिंक 8 महीना हो चुका था समारा का। फिर मुझे एक वो उनका रैंडम वीडियो दिखा। फिर मैं उनसे बात की वीडियो कॉल में, उन्होंने समारा को भी देखा, और क्या कहता है, उन्होंने अपने कुछ मेडिसिन देने बोले। सब ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन मैं करीब 1 महीना
सितंबर से लेकर अक्टूबर तक पूरा उनको उनका सारा वीडियो देखती, रात रात भर उनके कमेंट्स पढ़ती, वीडियोस देखती। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था। और ये मैं बोलूँ, मैं 2-3 महीना विटिलिगो वीडियो देखना ही छोड़ दी थी मोबाइल में, तो बहुत रैंडम मुझे वो वीडियो दिखा। फिर नवंबर से मैं उसको ये आयुर्वेदिक प्लस एलोपैथिक दवा है कायाकल्प का, तो यहाँ से फिर मुझे थोड़ा फ़ायदा होना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो मतलब उन्होंने 60 डेज़ बोला था, मतलब मैक्सिमम लगेगा ठीक होने में, स्टार्ट होने में। फिर उसके पैचेस फर्स्ट टाइम आई थिंक जनवरी 2024 में उसके नेक में जो पैचेस थे ना, वो काफ़ी बड़े बड़े पैचेस हो गए थे। वहाँ पर उसको एक तिल तिल का कलर कैसा होता है वैसा कलर आया था। तो फिर हम लोग उसको देखे, और सीरियसली समारा इतनी छोटी बच्ची, उसने भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और इतना कोऑपरेट किया। अगर बच्चे कोऑपरेट ना करें ना, तो हम पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समारा बहुत कोऑपरेट की। वो जब उसका फर्स्ट टाइम आया, उसको खाने वाने में बहुत रिस्ट्रिक्शन था स्टार्टिंग से ही। उसको सारे मेडिसिन में इस मेडिसिन में उसको फिश बहुत खाना पसंद था, फिश छूट गया उसका, सिट्रिक फ्रूट छूट गया, बहुत कुछ उसने बच्ची ने सहा है अपने इन 6 साल में। मैं उसका एक बर्थ वाला स्टोरी बताऊंगी, वो भी बहुत पेनफुल है। फिर अभी वही चल रहा है, लेकिन अभी का कैसा है ना कि उसका पैचेस, फेस वाले जो फेशियल वाले पैचेस जितने भी फेस वाले, उसका मेडिसिन अलग है। एक पूरी बॉडी में फेस कवर करके पूरे बॉडी में एक ऑइंटमेंट है लगाने का, वो लगा के धूप दिखाना रहता है। एकदम धूप में बच्ची जल जाती है मेरी, फिर भी वो करती है, बहुत बहुत कोऑपरेट करती है वो मेरे को। तो और 2 मेडिसिन उसको आयुर्वेदिक में खाने को दिया, पीने को दिया था, और एक टैबलेट चल रहा है उसका, और एक एलोपैथिक मेडिसिन भी 1 ईयर के आसपास उसका चला है। बट मैं उतना ज़्यादा फीडबैक तो नहीं दूंगी अच्छा, क्योंकि अभी भी पैचेस बढ़ ही रहे हैं, स्प्रेडिंग रुका ही नहीं है उसका। बहुत ब्लड टेस्ट हुआ उसका, हर 15-15 दिन में उसका CBC LFT वगैरह सब कुछ हो रहा था। वो एक अलग ही पेन था उसका ब्लड टेस्ट करवाने का। तो कायाकल्प से मुझे फेस के पैचेस तो मेरे गए हैं ऑलमोस्ट, इनफैक्ट आईलैशेस भी ब्लैक होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन बॉडी के अदर पार्ट का पैचेस बढ़ रहा है। और ये है कि डॉक्टर अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, आपको फॉलोअप करते हैं, जब भी आप फ़ोन करो वो बात करेंगे। और इसी बीच में एक बार फरवरी में उसको लेके भी गई थी 2024, मैं लेके गई थी फरीदाबाद, वहाँ पर उसको स्कैन किया, चेक वेक किया, तो अच्छा ही है। बट बॉडी के सारे पैचेस तो नहीं गए हैं, तो ये मेरा फीडबैक है। बट कायाकल्प में बहुत समारा के जितने फेस पे थे, बाल वाल भी जो वाइट हुआ था वो भी कवर हो रहा है। और हमने बहुत अच्छे से उसका मेडिसिन एक्चुअली गैप नहीं करना रहता है, छोड़ना नहीं रहता है। बारिश के मौसम में धूप सनलाइट नहीं होने की वजह से उनका UV लाइट था, तो वो लाइट में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, क्योंकि आप 2-2.5 घंटा आपको बैठ करके जिस हिसाब से आपके पैचेस हैं उस हिसाब से आपको लाइट दिखाना, हर पैचेस में 1-1 मिनट 2-2 मिनट करके लगाना है। तो ऐसा ही चल रहा है। अगर किसी भी पेरेंट्स को मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलता है और मुझे कोई पर्सनली मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और अभी मुझे 1 ईयर हो चुका है ये कायाकल्प का मेडिसिन लेते हुए। मतलब सब जगह अच्छे पैचेस और सब जगह कवर हो रहा है, लेकिन स्प्रेडिंग नहीं रुक रहा है। तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।